नमस्कार, मैं हरिओम पाठक। आज आपके सामने शारीरिक शिक्षा की व्यापकता व क्षेत्र टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा एक बहुत विस्तृत नाम है। कल मैंने आपको बताया था शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी कि शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। इसके लिए हमें शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा पहला है स्वास्थ्य का विकास करती है, डेवलपमेंट करती है, फिजिकली फिट करती है। नंबर 2, मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। तीसरा है स्नायु तंत्र को मजबूत करती है, यानी बॉडी बिल्डिंग, यानी एक तरह से फिट बॉडी, जिसको हम एक तरह से कहते हैं कि हाँ, कई बार स्टूडेंट लाइफ में आदमी ऐसा महसूस करता है कि यार वो अभी से ही ऐसी एज का हो गया, उसकी कमर झुक गई, वो सीधा नहीं चल सकता, अगर क्लास में बैठा है तो दीवार का सहारा लेकर बैठा है। ये सारी जो बातें हैं ये तब होती हैं जब उनको शारीरिक शिक्षा का प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलता। तो स्नायु तंत्र भी हमारा मजबूत होता है। इसके साथ ही हमारी है व्यक्तित्व और आचरण का विकास। अब आप कहोगे साहब शारीरिक शिक्षा और व्यक्तित्व का क्या लेना देना है? देखिए, व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी ओवरऑल आप फिट तभी रहेंगे क्योंकि पहला अगर आपको सुख नहीं मिलेगा तो अदर जो आपके बॉडी के जो भाग हैं, यानी और बॉडी के अंदर जो आपकी क्वालिटीज हैं वो शो नहीं होंगी। तो पहला सुख जैसा है निरोगी काया, पहला आपको काम करना है कि आप पूरी तरह से फिट रहेंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं आप तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, बौद्धिक रूप से आपकी पूरी तरह से बुद्धिमत्ता पूरी काम कर रही है। इसके साथ ही आप शारीरिक रूप के फिट होने के साथ ही आपके अंदर बहुत सारी चीजें, एनर्जी लेवल, आपकी विल पावर, ये ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती है। इम्यूनिटी पावर आपकी मजबूत है, यानी खाना पीना सारी व्यवस्थाएं फिट होती हैं। शारीरिक शिक्षा का आपको प्रॉपर ज्ञान है तो सामाजिकता एवं सांस्कृतिक विकास भी होता है। सामाजिकता से तात्पर्य है समाज में आप किस तरह से एडजस्ट होते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा हमें एक टीम भावना के, खेल में हम टीम भावना के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम, क्योंकि बिना टीम भावना के अगर कोई गेम खेले, चाहे खो खो का गेम है चाहे कबड्डी का गेम है, तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर जानकर, एक दूसरे को अपना समझकर ही हम सामाजिक बनते हैं कि एक दूसरे के विचारों को समझें, उनके दुख दर्द को समझें, ये बातें रहती हैं। और साथ में ही सांस्कृतिक से तात्पर्य है कि हम अपनी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की संस्कृति, एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति को समझ पाते हैं। वहां जाते हैं, हम खेलने जाते हैं, कई बार टीम जाती है, तो एक दूसरे की संस्कृति को भी देखने को मिलता है हमें। तो सांस्कृतिक विकास, सामाजिक ज्ञान में वृद्धि, ऑटोमेटिक शारीरिक शिक्षा अगर आपके पास प्रॉपर है तो आपको बहुत सारी जानकारियां, जैसे आप खेल खेल रहे हैं तो आप क्रिकेट का खेल देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी आपको ज्ञान की वृद्धि होगी, क्योंकि शारीरिक शिक्षा, कबड्डी का गेम है, फुटबॉल का गेम है, हॉकी का गेम है, इन सब में आपको ज्ञान की वृद्धि भी आपको साथ में होती है। फिर सबसे बड़ी बात है खाली समय का सदुपयोग। खाली समय में आप अगर बैठे हैं तो आप बोर होंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आप उल जुलूल हरकत करेंगे। इससे अच्छा है आप व्यायाम करें, कोई भी एक्टिविटीज आप ऐसी खेल की करें जिससे आपका मन लगा रहेगा और समय का सदुपयोग हो जाएगा। इसके साथ ही नेतृत्व की शिक्षा, नेतृत्व कहलाता है नेता बनने की। नेता बनने से तात्पर्य है आप लीडरशिप, कप्तान की भूमिका जब निभाते हैं तो सबको अपने साथ लेकर चलना होता है। कई बार क्या है कि कप्तान की बात नहीं मानते कई खिलाड़ी, तो कप्तान को ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले ये सोचे कि ये हमारे हित में कह रहा है, इसमें हमारे टीम की भावना है, टीम की भावना को एक करना होगा। उसमें ऐसा नहीं सोचना होगा कि अदर जो टीम के मेंबर हैं वो ये सोच जाएं कि हमारा जो कैप्टन है केवल अपने लिए सोचता है, क्योंकि उनकी सोच में ऐसा होना चाहिए कि सामूहिक सोच है उसकी, और जो भी डिसीजन ले रहा है वो सामूहिक मिलकर ले रहा है। इसके साथ ही खेल प्रदर्शन में, खेल का प्रदर्शन हम करेंगे तो इससे हमारे क्या है, एक देश का दूसरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, एक राज्य का दूसरे राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, वो सारी बातें भी। फिर नियमित वृद्धि और विकास, आपका जो स्टूडेंट है, जो बालक है, नियमित प्रोग्रेस कब करेगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मानसिक हो, जब उसको सही प्रॉपर शारीरिक शिक्षा मिलेगी। फिर है राष्ट्र प्रेम जागृत करना, देश के अंदर
जो राष्ट्रीयता की भावना है वो भी खेलों के माध्यम से बलवती होती है, क्योंकि कई बार हम कोई भी काम करते हैं देश प्रेम की भावना से करते हैं, हमारा जीतना चाहिए टीम, राष्ट्रीय लेवल पर अगर कहीं गेम हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर गेम हो रहे हैं तो हमारे अंदर भाव होता है कि हम जीत कर आए, तो ये हमारे लिए राष्ट्रीयता की भावना। फिर शक्ति से अधिक, यानी आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी तब आएगी जब आप फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आपको कई बार ओवर टाइम के लिए कर दिया, कई बार छुट्टी में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, कई बच्चे एकदम निडला रहे साहब यही टाइम बहुत, तो वो लोग थकते भी नहीं है जो शारीरिक रूप से अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से फिजिकली फिट रखते हैं। फिर सबसे एक बड़ी बात है कि अपने पर नियंत्रण करना, संवेगों पर नियंत्रण भी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत एक और जो पार्ट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एवं योग। योग एक मेडिटेशन है। कई बार आप भूख बहुत तेज लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये हमें योग सिखाता है कि आप अपने दिमाग को इस तरह से कहीं लगा दें, इस तरह से अपने आप को कहीं नियंत्रित कर दें कि आप भूख कुछ समय के लिए नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपको एक बार उसी क्षेत्र में चला गया तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो संवेग कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे आपको बाहर जाना है, चाहे आपको खेलना है या आपको पढ़ने में पढ़ाना है, अगर आप कंसंट्रेशन आपका गलत एरिया में लग गया, जिस समय आप काम दूसरा कर रहे हैं और आप दिमाग कहीं और जा रहा है, तो वो संवेग अगर उनको कंट्रोल करना है तो उसमें शारीरिक शिक्षा की महती भूमिका है। इन सब बातों को मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको लेके चल रहा हूं व्यापकता, शारीरिक शिक्षा की व्यापकता व क्षेत्र। व्यापकता, नाम व्यापकता से आपका तात्पर्य समझ गए होंगे आप। एक तो होता है संकुचित और एक है व्यापक। संकुचित से तात्पर्य है कि कोई भी जो आपने विषय लिया है, जैसे विषय है शारीरिक शिक्षा, अब इसका संकुचित अर्थ लें शरीर की शिक्षा, यानी शरीर को कैसे मेंटेन करें, ये शारीरिक शिक्षा खत्म हो गई। लेकिन ये नहीं है, इसकी व्यापकता है। व्यापकता से तात्पर्य है शारीरिक शिक्षा न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, अपितु हमें मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से इमोशन भी क्रिएट करवाती है। ऐसा नहीं है कि वैचारिक रूप से हम शारीरिक शिक्षा को लेने के बाद हमारे अंदर इमोशन ही नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा इमोशनली भी बनाती है और हमें प्रैक्टिकली सोचने के लिए भी ये हमें मददगार साबित होती है। तो शारीरिक शिक्षा एक व्यापक रूप है और बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में इसकी महती भूमिका है। आज वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, अब व्यवस्थाओं के मद्देनजर आप सबको मैं समझाऊं कि आज का समय है वो बहुत ही तनावपूर्ण समय है। अब तनाव क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि आज इतना बड़ा कंपटीशन है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में है, कि बहुत ही भागम भाग है। एक समय था जब जनसंख्या कम थी, लेकिन आज जनसंख्या अधिक होने के कारण और व्यवसाय के साधन सीमित होने के कारण आज बहुत बड़ा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को छात्र के ऊपर प्रेशर नहीं होने देना, ये शारीरिक शिक्षा का काम है। शारीरिक शिक्षा यह बताती है कि अगर आप शारीरिक रूप से अपने आप को नियंत्रित करे हुए हैं, फिजिकली शिक्षा का आप पूरा मर्म जान चुके हैं, तो आपको कहीं भी इस तरह का स्ट्रेस नहीं आएगा कि आप यह जान पाएं कि हमें शारीरिक शिक्षा उपयोगी तभी संभव है जब आप शारीरिक शिक्षा के मर्म को जान पाएं। तो शारीरिक शिक्षा की व्यापकता के अंतर्गत मैंने आपको बताई कि शारीरिक शिक्षा एक पार्ट का नाम नहीं है कि आपने सोचा कि आप फिजिकली फिट हो गए, हमने शारीरिक शिक्षा को अपना लिया। शारीरिक शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का एक माध्यम है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही आज बालक के अंदर कई सारी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं कि बालक बहुत से यंग अवस्था में कंधे झुका के चलते हैं, कई बालक अपनी कमर को झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर ही बैठते कक्षा कक्ष में। इन सारी विकृतियों को दूर करने के लिए शारीरिक शिक्षा हमें यह सिखाती है कि आपको पूरी तरह से फिट रहने के लिए अपने आप में यह मनोबल लाना पड़ेगा। आपके अंदर यूथ है, आप इस तरह की सोच पैदा करती है और अपनी दिनचर्या को नियमित करने की बात कहती है। साथ में ही खान पीन का भी, आप अगर ज्यादा कुछ ऐसा ऑयली खाते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा जो आज के टाइम में जंक फूड है, अदर ऐसे फूड हैं जिनके कारण से आपको
मोटापा तो बढ़ गया लेकिन एनर्जी लेवल नहीं है, आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो ऐसे बालक पूरी तरह से क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाते, एक लंबी सिटिंग नहीं लगा पाते, क्योंकि आज का टाइम है, कंपटीशन का टाइम है, तो सिटिंग तो लगानी पड़ेगी। सिटिंग बिना आप एक 5 या 6 घंटे 8 घंटे तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके लिए चाहिए आपको फिजिकली फिटनेस। दूसरी बात, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कंपटीशन के दौर में उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी हमें इसके साथ में एक है योगा, उसके माध्यम से हम अपने आप को स्थिर करते हैं और यह कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन हो वो हमारे लिए बना है और हम उसको पास करके रहेंगे। इस तरह का मनोबल भी बढ़ाती है शारीरिक शिक्षा। अब हम लेते हैं शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इसका क्षेत्र काफी बड़ा है, इसको हम कई क्षेत्रों में ले सकते हैं। तो इसमें है सबसे खेलकूद संबंधी क्रियाएं। खेलकूद संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहला है व्यक्तिगत खेल। व्यक्तिगत से तात्पर्य इंडिविजुअल आप खेल सकते हैं। इंडिविजुअल खेल में आपको, चाहे आप बैठे हुए हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीजों को आप खुद बना रहे हैं, कोई आप ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आपकी खुद की भागीदारी है और किसी को आपने सम्मिलित नहीं कर रखा है, तो वो आपका इंडिविजुअल गेम हो जाता है। दूसरा है दलीय गेम। दलीय से तात्पर्य है एक टीम भावना से, टीम भावना से जो खेला हुआ गेम होता है वो दलीय गेम होता है, जिसके अंतर्गत जैसे खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, उसमें हम दल बना के, एक तरफ एक टीम है, एक तरफ वो है, 2 दल बन गए, दल के माध्यम से खेल खेले जाते हैं। और तीसरा है तालबद्ध गेम खेल। तालबद्ध से तात्पर्य है कि बालक को खेलते समय एक म्यूजिक सिस्टम से, ताल से तात्पर्य है, ताल से ताल मिला एक गाना है, उसके अकॉर्डिंग कि म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से भी बालक को खेलने के लिए तैयार किया जाता है। बालक ऑटोमेटिक गाने की धुन पर, चाहे वो रनिंग कर रहा है, जिसके अंतर्गत जैसे कई गेम है, म्यूजिक चेयर है, लेजियम है, इन सब के माध्यम से वह अपने आप को तैयार कर लेता है और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है। इसके साथ में ही बालक के खेल संबंधी कार्यक्रम, खेल संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद संबंधी कार्यक्रम, हमारे खेल संबंधी कार्यक्रम का ही एक पार्ट है खेलकूद संबंधी कार्यक्रम, जिसमें लोक नृत्य, लोक नृत्य से तात्पर्य है हमारे सांस्कृतिक जो राज्य स्तर पर अपने नृत्य हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पंजाब का जो लोक नृत्य है उसमें भंगड़ा है, गिद्दा है, उसको हम नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। चाहे पंजाब का है लेकिन हम यहाँ भी भंगड़ा खूब करते हैं, हम गिद्दा भी करते हैं। गिद्दा एक टीम भावना से कराया जाता है, कई सारी महिलाएं एकजुट होकर एक बैठ जाती हैं, उसके बाद एक एक महिला अपना डांस करके और फिर वो आ जाती है और फिर दोबारा दूसरी महिला अपने डांस का प्रोग्राम करती है, गाने जो भी है वो आपस में ही महिलाएं गाती हैं। इस तरह का एक प्रोग्राम है। इसी के साथ लोक नृत्य है, जैसे हमारे राजस्थान का है घूमर, घूम के महिलाएं डांस करती हैं, गुजरात का है गरबा। इन सब लोक नृत्यों के माध्यम से भी शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र स्पष्ट होता है। नंबर 2 पे है जिम्नास्ट। जिम्नास्ट का मतलब है जिम्नास्ट का आपने देखा होगा, जिम्नास्टिक आपको अपना फिजिकली जो लचीलापन है वो उसमें दिखाना पड़ता है। लचीलेपन के अंतर्गत आप किस तरह से अपने आप की अपनी बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल, कितने डिग्री पर आप अपने आप को मोड़ सकते हैं, ये सारी बातें जिम्नास्ट नृत्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद है एरोबिक नृत्य। एरोबिक नृत्य वह नृत्य है जिसमें संगीत की धुन पर
आपको म्यूजिक बज रहा है और आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिनको आप एज ए व्यायाम की श्रेणी में लिया जाता है, वो एरोबिक नृत्य है। इसके बाद है आधारभूत व्यायाम, नंबर 2 पे है। ये तो इसी के पार्ट है, शिक्षा के संबंधी कार्यक्रम। फिर है आधारभूत नृत्य क्या है कि व्यक्ति को, स्टूडेंट को अधिक से अधिक पैदल चले, वो अपने चढ़ाव उतराव दौड़ना करना, ये साधारण से आधारभूत व्यायाम है, इनको वह अपनाए। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उपचारात्मक एवं सुधारात्मक क्रियाएं। उपचारात्मक व सुधारात्मक क्रियाएं। होता क्या है, उपचार से तात्पर्य है किसी का दुख दूर करना। तो उपचार कैसे करती है? उपचार से तात्पर्य है, कई बार क्या होता है कि बालक के अंदर कई सारी कमियां रहती हैं फिजिकली। अब वो क्या है कि कुछ तो गॉड गिफ्टेड हो जाती हैं। अब गॉड गिफ्टेड को तो दूर करना शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कोशिश की जाती है। बाकी अगर मैनुअल बालक की गलत अभ्यास से, जैसे चाहे उसका चलने का वो है, चाहे उसका दौड़ने का क्रम है, चाहे कक्षा में बैठने की स्टाइल है, इन सबको कई बालक हैं कंधे झुकाकर चलते हैं, उनको सीधा करने के लिए बात कही जाती है और उनको लगातार अभ्यास कराने के बाद वो सही भी हो जाते हैं। कई बच्चे कमर झुकाकर चलते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट इस तरह का उपचार दिया जाता है जिससे बालक अपने आप को सुधार कर लेता है। तो उपचार करके उनमें सुधार करने वाली बात कई एक और है, बोलने का, जिसको हम कहते हैं कई बार कि उच्चारण में अशुद्धि। कई बालक हैं जिनको बोलते समय थोड़ी हेजिटेशन होती है, वो कई वर्डों पे अटक जाते हैं। तो इसके लिए हमने वैसे हिंदी में पढ़ाते हैं, उसी को हमने अगर शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम बताएं तो बालक को कई बार गायन करवा के, बालक को कई बार इस तरह की रिद्म में बुलवा के बालक का जो हेजिटेशन है उसको भी दूर किया जा सकता है। तो उपचार और सुधार दोनों ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, इसके साथ ही जब उपचार सुधार हो जाता है तो बालक के अंदर फिजिकली फिटनेस आ जाती है, सुडौल हो जाता है, सुगठित हो जाता है, सुंदर दिखने में लगता है, ग्लो आ जाता है चेहरे पर, इतनी सारी उसमें बालक के अंदर, और उसको भूख अधिक लगती है, अच्छे से वो डाइट लेता है। वो पोषण का शिकार बालक है तो वो अच्छी डाइट लेकर अच्छा हेल्दी हो जाता है, जिसको समाज में देखने में भी अच्छा लगता है। दूसरा, उसके अंदर उसकी बॉडी की स्टेमिना भी बढ़ जाती है। इसके बाद है सबसे जो बड़ा काम शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र, सुरक्षात्मक व आत्मरक्षात्मक क्रियाएं। सेल्फ डिफेंस, एक तो है सुरक्षा और एक है सेल्फ डिफेंस। देखिए, कई बार हमें कई चीजें निजी जीवन में हर व्यक्ति के साथ में इनका प्रयोग अपनी होल लाइफ में करना ही होता है। किसके लिए? खुद की सुरक्षा के लिए। खुद की सुरक्षा, आत्मसुरक्षा सेम बात है, सेल्फ डिफेंस आत्मसुरक्षा कहलाती है, सुरक्षा भी है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर तीरंदाजी, घुड़सवारी, लाठी चलाना, हमारे लिए जूडो, कराटे, मुक्केबाजी और भी बहुत सारी जो सुरक्षात्मक कार्य हैं वो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही सीखते हैं। इनको प्राप्त करने के बाद, चाहे वो लड़कियां, विशेषकर लड़कियों के लिए
इस तरह का अगर ज्ञान मिल जाता है, आत्मरक्षा के लिए उनके पास जूडो कराटे है, मुक्केबाजी है, और भी बहुत सारी ऐसे जो आत्म सुरक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा के माध्यम से दिए हुए फंडे हैं, उनसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कहीं भी जाते समय उनको डर नहीं रहता कि कोई उनके साथ कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, जिसमें हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि आज जूडो कराटे जो एक अपने आप में सुरक्षात्मक महिलाओं के लिए सबसे अच्छा वेश है, उसमें महिलाएं अपने आप को इस तरह से जेंट्सों को पटकनी देने में, उनसे अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, और वो पढ़ने के लिए भी हमेशा आने में कहीं डर महसूस नहीं करती। आजकल कई गांव में अभिभावक लड़कियों को विद्यालय भेजने में डरते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। तो ऐसी लड़कियों को अगर इस तरह का ट्रेनिंग मिलेगी तो वो सुरक्षित महसूस करेंगी, अपनी आत्मरक्षा करते हुए अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। इसके साथ ही जिम्नास्ट जो अभी बताया मैंने, उसी का एक पार्ट है जिम्नास्ट, जहां अपने आप में एक शारीरिक शिक्षा का पार्ट है, इसी के साथ में एक व्यवसाय भी है। आज आपने देखा होगा जिम खोल रखी है लोगों ने, जिम है जहां एक्सरसाइज की जाती है, जहां व्यायाम किए जाते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आप उन ट्रेनिंग को ले सकते हैं कि कितने राउंड में आपको कितने जो सामान है जिम के अंदर उनको करना है, जिससे आपकी बॉडी की कौन कौन से पार्ट किस किस तरह से सुडौल होते हैं। तो ये अपना एक व्यवसाय भी इसका अपना सकता है वर्ग, क्योंकि पढ़ाई के साथ में जिम्नास्ट कर रहा है तो उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए। लाइफ में अगर कहीं व्यवसाय की जरूरत आए तो वो जिम्नास्ट के माध्यम से अपने आप को एक रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। और एक जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसको मैंने नाम दिया है आपको योग, इस पर जहाँ इसका जो नाम आता है तो आपको ऑटोमेटिक ही हमारे प्राचीन इतिहास याद आ जाता है। योग आज की देन नहीं है, योग प्राचीन कालीन देन है। योग के अंतर्गत हम माने योग ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी पैथी है, एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने आप को पूरी तरह से आरोग्य महसूस करते हैं। चाहे वो किसी क्षेत्र में आपकी बीमारी है, चाहे आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, चाहे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, योग के माध्यम से आप तन मन को स्वस्थ कर लेते हैं। आज आपने नाम सुना होगा योग गुरु रामदेव बाबा, आज इतना पॉपुलर है कि वो उसके इतने सारे फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं कि वो किसी भी पार्टी विशेष को जिता सकता है। इसमें उसकी बहुत अहम भूमिका रहती है। तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि योग आज की महती आवश्यकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि योग साधना के माध्यम से यौगिक क्रियाओं में आसन जो है वो एक बहुत बड़े काम करते हैं। तो योग साधना हमें एक तो दीर्घायु प्रदान करती है। दीर्घायु कब होगी? जब आपकी दिनचर्या नियमित सेट होगी, प्रत्येक दिन घूमना, प्रत्येक दिन आसन करना, खाने में किस तरह की बातें करना, प्रत्येक दिन का अपना एक शेड्यूल आपको फिजिकली रूप में फिट रखने के लिए होगा, तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, जल्दी से बीमारी नहीं आएगी। तो आपको जो आपकी आयु है उसमें ऑटोमेटिक इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगी, आप लंबे समय तक जीवन और बिना किसी बीमारी के, एक तो जीवन जिया घुट के, एक वो बिना किसी बीमारी के। तो इसके लिए आपको योग साधना करनी पड़ेगी। योग साधना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो जहां एक और देखें, आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज एक पैथी जो है जिसमें एक आयुर्वेदिक पैथी है, एक एलोपैथी है, एक यूनानी पैथी है, एक हेमोपैथी है, कई सारी पैथी है। पैथी में विधि ठीक करने की मरीज को, लेकिन लोग ज्यादा विश्वास करते हैं आयुर्वेद पे। उसका सीधा सा काम है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है, वो सारी चीजें नेचुरलिटी है। तो योग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योग के अंदर आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपको बहुत एक ऐसा सुकून मिलता है जिसको आप अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। आज लोग दूर दराज में जाकर, आज आपने ये देखा कि ये जरा सा झरने का चलने लगे बारिश, लोग पहुंच गए प्रकृति की ओर, जा रहे हैं लोग। आपने देखा होगा हर झरने के नीचे
लोगों की भीड़ लगी, सोशल डिस्टेंस खत्म हुआ, पुलिस ने फिर डंडे मारे भगाया उनको। ये सब काहे का नतीजा है? हर आदमी को प्राकृतिक जो प्रकृति के साथ रहने का अच्छा लगता है और उसका जो, तो उसी को एक मद्देनजर रखते हुए योग की प्रक्रिया भी काफी बड़ा इसका प्राचीन कालीन रूप है। प्राचीन काल से ही हम योग और आसनों को महत्व समझते आए हैं। इसके अंतर्गत आज हम सुबह उठते हैं तब चाहे टीवी के कार्यक्रमों में योगा कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत आसन है, जिसमें सूर्य नमस्कार है, उत्तर पादासन है, मयूर आसन है, नौकासन है। इन आसनों के माध्यम से हम बड़े से बड़ी बीमारी को भी इन आसनों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपको कहीं पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सारी बीमारियों का इलाज आसनों के पास है। जब इतना कुछ हमारे योग साधना के पास है तो हमें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से इस शारीरिक शिक्षा को अपनाना है, क्योंकि वर्तमान में जहां एक और हम वैज्ञानिक संसाधनों को अपनाकर अपने शरीर को पूरी तरह से अनफिट कर चुके हैं। देख लीजिए आज पैदल कितने लोग चल रहे हैं, है ही नहीं, पैदल का सिस्टम ही खत्म। तो पैदल चलना जब छोड़ दिया तो खाना खाया और मोबाइल में लेके बैठ गए। सुबह से लेके शाम तक आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो वहां भी बैठे रहे, सामने कंप्यूटर पे बैठे रहे, काम फिजिकली वर्क रहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वस्थ कैसे रहेंगे? आपके अंदर बीमारियां तो आनी है। तो उन बीमारियों से बचाव के लिए, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आप रेगुलर योग साधना आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मनोरंजन की क्रियाएं, देखिए खेलकूद या योग, इनको हम मनोरंजन के रूप में भी लेते हैं। इसमें हमें प्रेशर मानसिक नहीं रहता कि हमें पढ़ना है यार, याद नहीं हो रहा। इसके अंतर्गत हमारी पढ़ाई के साथ साथ ये शारीरिक शिक्षा इसके पीछे शारीरिक के पीछे शिक्षा लिख रहा है। हम इनको बालक को कैंप कराने ले जाते हैं। कई बार ऐसे कैंप लग रहा है साहब, आउटिंग पे ले गए, वहाँ कैंप में अपने आप को व्यवस्थित कैसे रखना है, प्रकृति के पास जाके पानी खुद लाओ, खाना खुद बनाओ, ये सारी चीजें वहाँ सिखाते हैं। तो वहाँ जाकर बालक अपने आप अपने अंदर बहुत सारी चीजें सीखता भी है और अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है। आज लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सैर सपाटा करने जा रहे हैं, इन सबके पीछे लॉजिक एक ही है कि बालक या व्यक्ति अपने आप को तरोताजा महसूस करता है वहां जाने के बाद। क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून के लिए प्रकृति के नजदीक जाएं, घूमें, पर्वतारोहण करें, पहाड़ पे चढ़ें, नीचे उतरें, पेड़ों पर के नजदीक बैठें, वहां का जो नेचुरल प्राकृतिक झरनों का आनंद लें, पक्षियों का आनंद लें, वहां के जानवरों को देखें। इन सारी चीजों से बॉडी के अंदर एक अलग तरह का हार्मोन्स क्रिएट होता है जिससे हमको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। के बाद है तो मनोरंजन हो जाता है। इसके बाद है पूरक के छोटे बच्चों के लिए भी वही बिठा के कक्षा में लूडो है, सांप सीढ़ी है, कैरम बोर्ड है, इनके माध्यम से भी बालक को पढ़ाने के लिए कोशिश छोटे बच्चों के लिए यह विधि भी होती है। तो अभी हमने जाना शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है, जिसके अंतर्गत न केवल शरीर को फिट करने के हैं, इसके लिए हम बहुत सारी विधाएं अपनाते हैं, जिसमें नृत्य है, एरोबिक है, जो हम ताल के माध्यम से, अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरह, व्यक्तिगत आप कोई गेम खेल सकते हैं, दलीय गेम खेल सकते हैं और तालबद्ध खेल खेल सकते हैं। ये खेल की प्रक्रिया है। इसके बाद नृत्य की है, नृत्य के कई सारे जिम्नास्ट हैं और सुरक्षात्मक, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। और इसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा व योग विषय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा की व्यापकता व क्षेत्र को मैंने आपको बताया। धन्यवाद।